सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 10 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड यहाँ पर ना बहुत सारी खबरें निकल कर आई हैं, बट उन खबरों का कंक्लूजन है क्या, ये सबसे बड़ी बात है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कितना टाइमिंग लगने वाली है, रीलिस्टिंग में होगी या नहीं होगी, सबसे बड़ी बात यह है किस तरीके को कोलैप्स में कंपनी गूंज रही है या किस तरीके से कोलैप्स से कंपनी जूझ रही है। सही मायने में शब्द यहाँ पर ना गलत नहीं है, कोलैप्स। अभी अगर आप देखें करंट की मैं बात करता हूँ, करंट हमने ईजीएम देखी, ठीक है ना, उसका समझा। कल शाम को मैंने आपके सामने कंक्लूजन रखा कि ईजीएम में जितनी भी बात निकल कर आई है, ठीक है भाई आपने करी है, बट उसका कोई वैलिडेशन नहीं है। वैलिडेशन का मतलब एक ही शब्द निकल कर आ रहा था ना, लीगल। लीगल बात यहीं पर आकर खत्म हो जाती। आप चाह रहे हैं कि सीईओ वापस लौट आए, सीएफओ वापस लौट आए, आपने वोटिंग कर दी, चलो ठीक है, आपकी वोटिंग से यहां पर क्या फर्क पड़ने वाला है। लीगल यहां पर ना, क्या आप आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। सिंपल सी बात है भाई। परमिशन आपको कौन देगा? सबसे बड़ा सेबी। आप चाहे गलत कह लें या सही कह लें, बट सेबी यहां पर ना आपका यहां पर खींचतान कर देगी। यहां पर जिस तरीके से बैन लगा है, क्या एकदम से बैन हटा देगी? सेबी नहीं हटाने वाली। तो आपका जो यहां पर ना सीईओ सीएफओ को लेकर जो वोट हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आप चाह रहे हैं, सामने वाला जो पार्टी है ना वो नहीं चाह रही है, एंड उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वो लीगल जो शब्द निकल कर आना है, वो फाइल पर फाइल जाती रहेंगी, बट उसमें कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं है। करेंट का मैटर ये है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर ऑडिटर। आपने ऑडिटर के ऊपर कुछ बोला ही नहीं। आपको वोट करना है कि वापस लौटो, ये कर लो, वो कर लो, आपने ऑडिटर के लिए कुछ नहीं बोला। सिंपल सी बात। मैं कंपनी वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, शेयर होल्डर्स के लिए कह रहा हूँ, रिटेल शेयर होल्डर। वोट करना है तो ऑडिटर के लिए सवाल करिए, निफ्टी 100 का ऑडिटर लाने की डिमांड करिए। आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, बेहतर है। निफ्टी 100 का ऑडिटर लाइए जो 3 साल में यहाँ पर ना किसी कंपनी का ऑडिट किया हो, निफ्टी 100 की। इसमें कोई गलत बात नहीं है। सेबी ने जो बोला बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसमें कहाँ आपको गलती लग रही है? अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट जानते हैं, समझते हैं, आराम से आप ये कहेंगे हाँ सेबी वैलिड सही बात मांग रही है। निफ्टी 100 का ऑडिटर लाइए, कितना टाइम लगता है अपॉइंट करने में? अगेन कोई डेट नहीं है यहाँ पर Q4 के लिए। क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। डेट अगर आप दे रहे हैं, आप थोड़ा टाइम बाद की दे दीजिए भाई, कम से कम लाइए तो कि Q4 आ रहे हैं, आना है, ये सबको पता है। आप फिर वही लेट में लेकर आएंगे क्या, लास्ट में एकदम फिर वही रवैया? ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, अच्छी बात है, बट Q4 का डेट अभी तक मेंशन नहीं है। हालांकि मीटिंग हो चुकी है, बट Q4 का डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया। अब देखिए यही सारी चीजें टाइमिंग बढ़ा देंगी। एनएससी ने ठीक है अप्रूवल दे दिया कि भाई ठीक है आप आ सकते हैं। बीएसई अप्रूव कर नहीं रही है, उसको अपना अलग प्रॉब्लम दिख रहा है। बीएसई का सीईओ यहाँ पर ना, उनको यहाँ पर जवाब देनी पड़ रही है। बट अब क्या हो गया, मई स्टार्ट हो गया भाई, मई में हॉलीडेज हो जाते हैं कोर्ट्स के। अब ये मामला चलेगा जून की तरफ। जून में फिर कोई डेट आएगी, जून से जुलाई हो जाएगा। ये टाइम ना कुछ इस तरीके से चल रहा है, समझ रहे हैं? तो कुछ यही हो रहा है। सही मायने में अगर आप देखा जाए तो मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है। सही मायने में देखा जाए तो मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक खिलवाड़ कर रहा है। अदरवाइज अगर मैनेजमेंट कुछ कर रहा होता पहले ही यहाँ पर 1.5-2 साल पहले सीईओ सीएफओ ले आते इस कंपनी के अंदर। भले ही यहाँ पर ना आपका टेम्परेरी होते कि भाई चलो हमारे जो लोग हैं जिन्होंने कंपनी खड़ी करी है वो अभी बाहर हैं, कुछ मैटर चल रहा है। मैटर कोई छोटा मोटा भी नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हाथ धुले हुए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हाथ आपके साफ बिल्कुल भी नहीं है, हाथ गंदे। तो वो यहाँ पर ना टाइमिंग बढ़ा रहे हैं भाई। ये मैटर ऐसे ही यहाँ पर चलते रहे। अब आप यहाँ पर ना सीईओ नियुक्त करिए, सीएफओ नियुक्त करिए, फिर ये यहाँ पर ना अर्जी डालेंगे, फाइल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसके ऊपर डेट आएगी, उसके बाद सारी चीज़ें होनी है। ये सब बढ़ा रहा है टाइमिंग। तो आप और मैं कुछ कह नहीं सकते कि 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे, डजेंट मैटर। बट अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो धीरे धीरे कंपनी कोलैप्स में चली जाएगी। मुझे पता है कि सीईओ यहाँ पर जो है ना जो पास सीईओ थे सुरेश कुमार रेड्डी, वो पूरी तरीके से कंपनी को अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। दूर बैठे हैं, पोजीशन में नहीं है, बट कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। विदाउट इनके कंट्रोलिंग के कंपनी चल ही नहीं पाती, ये सीधी सी बात है। बट अभी हम जो है कुछ क्वार्टरली नंबर से पहले हमने देखा कि कितना बड़ा यहाँ पर संकट आया, कितना बड़ा यहाँ पर डैमेज पहुंचा था कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। एक बार कंपनी का फाइनेंशियल तबाह होना स्टार्ट हो गया ना, ये टाइमिंग वाइमिंग ये सब कुछ बेकार है।
इससे बढ़िया यही है कि जो सेबी कह रही है वही करे कंपनी। निफ्टी 100 का ऑडिटर लाइए, ऑडिट करवाइए, कम से कम एक ना छाप तो चढ़िए कि भाई कम से कम एक बात तो रही कि हाँ भाई ऑडिटर आपकी कंपनी के अंदर अच्छा है। अदरवाइज हर बात पर ना सब्सिडरी और वगैरह वगैरह पर सवाल हैं, दुनिया भर के सवाल हैं, ठीक है ना। तो ये बात पूरी आ जाती है। अभी आपको निफ्टी 100 का ऑडिट चाहिए। शेयर होल्डर्स प्लीज़ यहाँ पर ना ध्यान दें कि भाई अगर आपको सवाल करनी है तो निफ्टी 100 के ऑडिटर के ऊपर बात करो। यहाँ पर सीईओ वापस लौटे और ये सीएफओ वापस लौटे, उनसे कुछ नहीं होना। उसमें लिखा आ गया ना लीगल शब्द कि हाँ भाई बात करनी पड़ेगी, देखेंगे। बोर्ड है यहाँ पर, बोर्ड सारी चीज़ें थोड़ी करेगा, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या ही मतलब है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। करना है तो वोट, सवाल करना है तो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर के लिए करिए, ज़्यादा बेहतर अब यही है। और देखते हैं कि अपनी जो बात है ना ये सुनते हैं या नहीं सुनते। अदरवाइज है नहीं है, अभी तक जितना भी कुछ हुआ है उसमें कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। इनका ईगो इधर निकल कर आ रहा है, उनका ईगो कह नहीं सकते, वो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर सेबी वाले कि ये करिए, आपको कुछ करना नहीं है। उसमें बेचारा शेयर होल्डर फंसा हुआ है। अब शेयर होल्डर्स की किसको परवाह है, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे अपडेट देखनी बहुत धन्यवाद दोस्तों।